एवरीवन, बहुत अरसे के बाद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, कि मैटर किन किन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और किन किन फेजेस के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले उसके एमसीक्यूज है हमारे पास कि मैटर इज़ द प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ, कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं नियॉन साइन वगैरह, उसके अंदर मैटर किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले है जी प्लाज्मा फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कि हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, कि शॉपिंग बैग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो ख़तरनाक असरात हैं वो किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाएगा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ किसी और ब्रांच में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी हैजर्ड इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किए जाएंगे। मैन मेड पॉलीमर्स, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, हम सब जानते हैं कि ये प्लांट्स सोर्स हैं। तो मैन मेड जो है वो पॉलीस्टाइरीन है। उसके बाद है कि द क्रिस्टल्स ऑफ इस सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। 4 क्रिस्टल्स लिखे गए हैं, उनमें से बताना है कि रोम्बिक कौन से हैं। ये चारों जो ऑप्शन है ये भी वैसे क्रिस्टल्स नहीं है, तो बहरहाल सल्फर इसका ठीक ऑप्शन है। उसके बाद है कि विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज कोलाइडल सोल्यूशन। हमारे पास 3 सोल्यूशन है, मिल्क, विनीगर, स्लेक लाइम, सिल्वर सोल्यूशन। मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बाद है विच वो द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सर है? सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम नाइट्रेट, हॉट चॉकलेट, और उसके बाद है कंक्रीट मिक्सर। तो कंक्रीट जो मिक्सर है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सर है। उसके बाद है कि स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रिस्टल, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं, क्रिस्टल की भी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है कि व्हेन द टाइनी विजिबल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज, कि जब मीडियम में छोटा सा नज़र आने वाले जो ज़रात हैं वो बिखर जाएं तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे जब उसको मीडियम में से गुजारा जाता है? तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। यहाँ पे मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर कोलाइड भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन के पार्टिकल साइज़ क्या है। तो मैंने थोड़ा एज दिया है क्योंकि उसने कहा था विजिबल पार्टिकल्स हैं, तो डेट्स मीन के वो सस्पेंशन होगा। उसके बाद है कि सोल्यूशन ऑफ KClO3, उसकी सोलिबिलिटी है 13.2 ग्राम पर 100 cm3, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। हाउ सोलिबिलिटी विल इफेक्ट इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर। तो पीछे एक ग्राफ बना हुआ है KClO3 का, हम देख रहे हैं कि उसकी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कंसनट्रेशन है वो मैक्सिमम है 90 है, फिर 100 पे जाके उसकी कंसनट्रेशन हो रही है 0। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसकी सोलिबिलिटी कम हो रही है। तो अगर हम डिक्रीज द टेम्परेचर करेंगे तो ऑब्वियसली द सोलिबिलिटी विल इंक्रीज। उसके बाद है कि यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन। जब भी याद रखें कि हमने रिएक्शंस की स्टडी करनी है ना, या रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करनी है, तो डेट विल बी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल, पास पास भी नहीं है इसके। उसके बाद है कि वाई इज़ देयर ए नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस। तो बहुत ही आसान सी रीज़न है कि वाइड स्प्रेड नॉलेज है, उसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद है रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और ड्यू टू मेक टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन
जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं, शेल्स के अंदर हैं, उनकी वजह से भी रिएक्शंस होते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर हैं उनकी वजह से भी रिएक्शंस होते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को किस ब्रांच में पढ़ना चाहिए? तो जो तो रिएक्शंस हो रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उनको पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। और जो हो रहे हैं आम जो हमारे रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है, एक्सेप्टेंस है, तो वो पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके आंसर में आप लोग सारा का सारा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो लिख दोगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या कुछ किया जाता है। ठीक है, जो भी हमें मिक्सर दिया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, सेपरेशन की जाती है, किस किस की क्या क्या क्वांटिटी है ये बताया जाता है। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज फिजिक हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो बुक के ऊपर ग्रेफाइन लिखा हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर। 2 डायमेंशनल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन ए हेक्सागोनल पैटर्न। ये टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल है विद हाई रेजिस्टेंस। उसके बाद ग्रेफाइट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। उसके बाद है कि वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर है हमारे पास कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो नहीं करवाए जा सकते सुपर क्रिटिकल सॉल्यूशंस के बगैर। अगर सुपर क्रिटिकल सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो उन रिएक्शंस का होना ही पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है इन विच स्टेट मैटर एग्जिस्ट इन सन, ऑब्वियसली इन प्लाज्मा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन, अभी पीछे बताया अभी। विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली सॉलिड। आज के लिए काफ़ी है इतना। अच्छा, पहले भी जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जब भी ज़िंदगी में मौका मिला आपको हर कॉन्सेप्ट की डिटेल लेक्चर्स अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा टास्क है वो यही है कि आपको बस एक्सरसाइज के सोल्यूशन के ट्रू फॉल्स क्या हैं, एमसीक्यूज़ में करेक्ट ऑप्शन क्या है, और बुक के ऊपर से आंसर कहाँ दिए गए हैं, बस ये बताना। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।